हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे साथ सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? तो बताइए कौन सी नदी नहीं बहती है? कौन सा जवाब हमारा सही होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। दही के गठन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? बताइए कौन सा बैक्टीरिया है? कमेंट करके बताओ फटाफट। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? हमारे कमेंट करके बताओ जल्दी से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फोनेप्पो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस आबादी खालिस्तान राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? बताइए किसका है ये? बताइए कहाँ पर होता है ये नृत्य? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के खालिस्तान और आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रलेखित होते हैं। तो बताइए क्या होते हैं? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, दर्शन, दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लास अब से 9 बजे शुरू होगी, यानी कि आपकी हिंदी की क्लास का टाइम चेंज हो गया है। हिंदी की क्लास अब से 9 बजे आएगी और जीके की क्लास आपकी 8 बजे आएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा बढ़ा है, लेकिन वर्तमान में किस क्षेत्र में रोजगार का योगदान सबसे अधिक है? बताइए किस क्षेत्र में है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक रवाना किया है? बताइए कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, गांधीनगर से मुंबई तक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल में ही 2022 में आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 फाइनल टूर्नामेंट किसने जीता? बताइए किसने जीता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, HS प्रणय ने जीता। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और बाल विटामिन ऑलमोस्ट तो विटामिन ई की कमी से झड़ते हैं।
डी में भी कुछ कुछ उदाहरण है इसके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। आप यहाँ से अपकमिंग एग्ज़ाम एनीवन, फॉर एग्जांपल जीटी, एचटेट, सीटेट, कोई भी हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज़ भी ले सकते हैं। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से संबंधित है। बताइए लोहड़ी कहाँ पर मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बताइए किस देश को कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? कमेंट करके बताओ किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। आगे बढ़ते हैं, ढिलिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दिल्ली शहर, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, तोमेरो द्वारा। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व है। बताइए पृथ्वी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वेरी गुड, कमेंट करो फटाफट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, निम्न शासकों में से कौन से शासक योहिजी खानाबदोश लोगों के साथ जुड़े थे? बताइए कौन से शासक जुड़े हुए थे? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, कुषाण शासक जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ, बताइए किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सतत विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मधुमक्खियों को लगभग 1 किलो शहद बनाने के लिए कितने फूलों से अमृत इकट्ठा करना चाहिए? बताइए कितने फूलों से अमृत इकट्ठा करती है वो? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 2 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 368 से संबंधित है। बताइए क्या संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 368 ये संबंधित है इससे। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संविधान किसका अधिकार है? कमेंट करके बताइए किस में जिक्र है? तो किसके अधिकार में आता है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। आगे बढ़ते हैं, कौन पहली महिला थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो कौन सी महिला थी वो? चारों में से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मदर टेरेसा को पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का पिता कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोद थाम को। आगे बढ़ते हैं, पहले एशियाई खेल कहाँ से शुरू हुए थे? जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भारत में। भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत के साम्यवाद के अग्रणी थे। बताइए कौन थे? जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम एन
रॉय। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? बताइए कौन सी है विंध्य श्रेणी की? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्लूमार चोटी। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दो। अभी किसी को जाना नहीं है, अब हम करेंगे सिर्फ सेकंड के MCQ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये। तो बताइए क्यों उपयोगी है शैवाल? मानव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? बताइए। सबसे ज़्यादा होता है मानव सांस लेता है, और सांस के लिए कौन सी गैस की जरूरत आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। तो शैवाल ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो बताइए किया जाएगा 2023 का, तो कहाँ पर किया जाएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R है, तो 3R कौन किसका यूज करते हैं? बताइए कमेंट करके, चारों में से कौन सा होगा? तो हमारा सही जवाब है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, यानी रिड्यूस करना, रिसाइकिल और रीयूज, 3R ये है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 में। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व सम्मान कैसे है? रिजर्व समान कैसे है? यानी राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व में क्या समानता है? क्या समानता है बताइए? चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टाइम याद रहेगा ना आपको? हिंदी की क्लास अब से 9 बजे चलेगी, क्योंकि सर्दी में बच्चे अब जल्दी सो जाते हैं, तो अब आपसे हिंदी की क्लास 9 बजे चलेगी और जीके की 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए किसका कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है हल्दी का। लिटमस पत्र या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया? बताइए किस राज्य सरकार ने किया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान को बनाए रखना होता है। तो किसको बनाए रखना होता है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या उद्देश्य है? जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजनन में अंतर्निहित विभिन्नता लैंगिक प्रजनन और खालिस्तान की विफलता के कारण होती है। तो किसके कारण होती है बताइए? विफलता किसके कारण होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, DNA की कॉपी होने के कारण विफलता होती है। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया है? तो बताइए किस शक्ति पर जोर दिया है सत्याग्रह? नाम से पता चल रहा है सत्याग्रह, यानी कि किसकी शक्ति पर? तो सत्य की शक्ति पर। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप, जल्दी से बताइए।
तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 हॉकी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला बनाने के लिए पीवीआर के साथ विलय किया है? बताइए किसने किया है? जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 आइनॉक्स लीजर ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? बताइए कौन है? जल्दी बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड या कांड कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग? तो हमारा सही जवाब है पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को क्या या किस रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए किस रूप में भी जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 भारत के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग। तो सबसे सस्ता पड़ता है हमारा ऑप्शन ए जल मार्ग। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? बताइए कितना प्रतिशत करते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 1%। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2022 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? कमेंट करके बताइए कौन थे? तो हमारा सही जवाब होगा अनुराधा रॉय। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए किसका उपयोग करते हैं सुरक्षा के लिए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 रोई। आगे बढ़ते हैं। ओटथुल्लल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की एक माप की इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे 1 एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो किसको किया था? कमेंट करके बताओ किसको किया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 बीघा को किया था। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात है? ये किसका नाम है? केदारनाथ भट्टाचार्य। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 कुमार सानू का नाम है ये। आगे बढ़ते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खालिस्तान से कर सकते हैं। तो बताइए विद्युत धारा की तुलना किससे की जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी नदी में जल धाराओं से तुलना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है? यानी किसके ऊपर लिखी गई है ये? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है, 2019 में आई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे सिर्फ थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है 1975 में खालिस्तान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ से जुड़ा था। तो बताइए किस संशोधन के द्वारा जुड़ा था? कमेंट करके बताओ। बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 36वें संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुग्गा रेशम
रेशम कीट का एक उत्पाद है। यह किस राज्य के लिए स्थानिक है? कमेंट करके बताओ। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 असम। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली अपंग भारतीय महिला कौन है? बताइए कौन है, कमेंट करके। एवरेस्ट पर पहली बार कौन सी भारतीय महिला चढ़ी थी? तो हमारा सही जवाब है, बताइए चारों में से कौन है? ऑप्शन 3 अरुणिमा सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी नमक मार्च जिस स्थान पर हुआ था वह खालिस्तान वर्तमान समय में स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताओ कहाँ पर स्थित है। तो हमारा सही जवाब है गुजरात में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासकों ने या औपनिवेशिक शासकों के कारण उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि बताइए क्यों संघर्ष किया था? कमेंट करके बताओ, जल्दी से करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। क्यों किया था? बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है, इसलिए उन्होंने शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया था। अधिक से अधिक लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो अपना विद्रोह कर सकते हैं बुराई के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होलकर राजवंश की स्थापना क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से किसने की थी? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मल्हार राव ने। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में भारत का संविधान खालिस्तान के अधिकार की गारंटी देता है। तो बताइए किसकी गारंटी देता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 समानता। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेरिलीन एक प्रकार का खालिस्तान है, तो क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए पॉलिस्टर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेगरी जॉन मेंडल खालिस्तान का अध्ययन करके वंशानुगति के सिद्धांत के साथ आगे बढ़े। तो बताइए ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किसका सिद्धांत किया था या किसका अध्ययन किया था? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 मटर के पौधों का अध्ययन किया था जॉन मेंडल ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा लगभग खालिस्तान कितनी किलोमीटर लंबी है? बताइए गंगा कितने किलोमीटर लंबी है? कमेंट करके बताओ। 5000, 2500, 1000, 2000। बताइए कितनी किलोमीटर लंबी है गंगा? कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 2500। वास्तव में तो 2525 है गंगा की लंबाई, लेकिन यहाँ पर लगभग पूछा है और कमेंट में यही है, तो 2500 किलोमीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर एक मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं की खालिस्तान होती है। तो बताइए कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी तुलना से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को उम्मीद है कि लोकतंत्र के खालिस्तान, बताइए क्या उम्मीद है लोगों को? जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रतिनिधियों को चुनने के समान महत्व। लोगों को यही उम्मीद है कि लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को चुनने में समान महत्व है।
आगे बढ़ते हैं। चांद मीनार कहाँ स्थित है? बताइए, चांद मीनार किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर खालिस्तान के विभिन्न रूप हैं। तो बताइए किसके रूप हैं? जल्दी से कमेंट करो। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर। तो हमारा सही जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। आगे बढ़ते हैं। त्योहार में दम में फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों के साथ काम किया था? तो कौन सी महिला थी? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, असीमा चटर्जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके बताओ कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार खालिस्तान द्वारा जीता गया था। बताइए किसके द्वारा जीता गया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बद्री नारायण के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान में 2022 फुटबॉल विश्व कप जीता। बताइए किसने जीता? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जीता। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 विंबलडन खालिस्तान महिलाओं के फाइनल में विजेता थी। तो कौन थी? बताइए, कमेंट करके बताओ कौन थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एलिना रिबाकिना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो किस भारतीय शहर में विकसित किया जाएगा देश का पहला कोचिंग हब? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल शैवाल आमतौर पर खालिस्तान पाए जाते हैं। तो बताइए कहाँ पाए जाते हैं लाल शैवाल? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जल निकायों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से खालिस्तान की प्रक्रिया है। तो बताइए किसकी प्रक्रिया है? जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एकीकरण की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बताइए अर्थशास्त्र में किसके रूप में किया जाता है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो किसके रूप में किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, व्यक्तिवाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, जिला सड़कों का रखरखाव। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जिला स्तर पर कौन करेगा? हमारा ऑप्शन ए, जिला स्तर पर जिला परिषद करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।